बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क़यामत की बहुत सारी निशानियों में से एक निशानी ये भी उम्मत को बतलाई गई है कि करीबे क़यामत लोग आसमानी बिजली गिरने से कसीर तादाद में मौत का शिकार होंगे। और इसी हवाले से हज़रत अबू सईद ख़िदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब आसमानी बिजलियां कसरत से गिरेंगी, हत्ता कि एक शख्स किसी कौम के पास आकर सवाल करेगा, आज तुम में से कौन कौन बिजली का शिकार होकर फौत हुआ? वो कहेंगे, फलां और फलां शख्स आज इसकी जद में आकर हलाक हो गया है। नाजरीन, अगर देखा जाए तो आजकल आसमानी बिजली की कड़क में जो सख्ती है वो हकीकत में खौफनाक होती जा रही है। इसलिए हमें चाहिए कि आसमानी बिजली के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब करें। आज की वीडियो में हम आपको आसमानी बिजली के हवाले से मुख्तलिफ आयात और रिवायात की रोशनी में बताएंगे कि आसमानी बिजली कितनी गजबनाक है और इसका अजाब किस कदर शदीद है। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आसमानी बिजली कब, कैसे और कहां पैदा होती है। इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नाजरीन, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, अगर मौजूदा दौर में आसमानी बिजली की शिद्दत की बात की जाए तो ये निशानी इस तरह से तो जाहिर नहीं हुई जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, अलबत्ता वक्त मुकर्ररा पर जरूर होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बतलाई हुई बात हक और सच है। ताहम आपने ये भी फरमाया कि जब तक तुम में तौबा करने वाले और नेक अमाल करने वाले मौजूद होंगे, अल्लाह भी माफ फरमा देंगे। लेकिन जैसे ही रफ्ता रफ्ता नेक लोग इस दुनिया फानी से रुखसत होते जाएंगे और माशरे में समझाने वाले नहीं रहेंगे तो अज़ाब इलाही से कोई बचा नहीं सकता। नाजरीन, यही वजह है कि अभी भी जब हमारे इर्द गिर्द आसमानी बिजली गिरने की खबरें मौसूल होती हैं तो दिल दहल जाता है और फौरन अपने रब की तरफ इस्तग़फ़ार करते हैं। बारिशों के दिनों में आसमानी बिजली गिरती है तो इस बात की अलामत है कि किस कसरत के साथ ये ज़मीन पर गिरती जाएगी और लोगों की हलाकत होगी। नाजरीन, आपको बताते चलें कि साइका इस हौलनाक बिजली को कहते हैं जो ज़बरदस्त, दिल दहला देने वाली कड़क और चमक के साथ आसमान से जमीन पर गिरती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को ऐसी ही आसमानी बिजली और तेज पत्थरों से हलाक किया था, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, रहे समूद सो हमने उनको भी राहबरी की, फिर भी उन्होंने हदायत पर अंधेपन को तरजीह दी, जिसकी बिना पर उन्हें रुस्वा कुन अजाब आसमानी बिजली ने उनके करतूतों के बायस पकड़ लिया। और दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, फिर अगर ये एतराज करें तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें उस कड़क आज़ाब आसमानी से डराता हूँ जो कौम आद, हजरत हूद की कौम और समूद की कड़क जैसी होगी। कहीं पर अल्लाह ने इस तरह फरमाया, समूद तो तागिया बेहद खौफनाक आवाज से हलाक कर दिए गए। नाजरीन, याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी भी कौम को उस वक्त तक हलाक नहीं फरमाता जब तक उनमें कोई समझाने वाला ना भेज दे ताकि वो इनको गुमराही से बचाए और हक की दावत दे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया। दावत तबलीग के बाद भी वो सरकशी करते रहे और फिर तेज तुंद हवाओं ने, जिसमें जबरदस्त पिछाड़ थी, जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक चलती रहीं और यूं सारी आन बान को मलिया मेट करके रख दिया। वो हवा इस कदर तेज थी कि अगर तुम देख लेते तो लोग खजूर के दरख्तों के कटे तनों की तरह पड़े हुए हैं। इस हवा की वजह से उनके आलीशान महलात भी खाकस्तर होकर रह गए। उनकी हर निशानी उनकी अपनी पहचान बनी हुई थी। कौम आद ने अपने पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बदसलूकी की थी और बगावत और सरकशी पर उतर आई थी, इसलिए अल्लाह ने उनको दुनिया में ही इबरत का निशान बना दिया। नाजरीन, हमें चाहिए कि हम आसमानी बिजली के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब करें और अल्लाह ताला से हमेशा ऐसे अजाब से हिफाजत की दुआ मांगते रहें। रही बात ये कि आसमानी बिजली कब, कैसे और कहां पैदा होती है, तो चलिए इस हवाले से आपको बताते हैं।
याद रहे कि आसमानी बिजली कुदरत का एक अजीबो गरीब मजहर है जिसका हम आए दिन मुशाहिदा करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आसमानी बिजली का एक कूंदा या कड़का फजा में 8 से 20,000 दर्जे सेंटीग्रेड तक हरारत पैदा करता है, जो सूरज की सतह पर पाई जाने वाली हरारत से भी कई गुना ज्यादा होती है। जहां तक बात है कि बादलों में बिजली कैसे बनती है, तो याद रहे कि आसमानी बिजली ऊंचे बादलों में पैदा होती है, जिन्हें क्यूमोलिवनम्स बादल कहा जाता है। आसमानी बिजली बरके सकूनी की एक मिसाल है जिसका हम आम मुशाहिदा करते रहते हैं। अगर ऊनी स्वेटर या बालों से प्लास्टिक का एक टुकड़ा रगड़ा जाए तो वो धागे और कागज के टुकड़ों को अपनी जानिब कशिश करता है, जो बरके सकूनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक मिसाल भी है। माहिरीन के मुताबिक बारिश के दौरान बादल में पानी के कतरे इंतहाई सर्द होकर बर्फीले ज़रात में तब्दील हो जाते हैं और बारिश बरसने से बादल के ऊपरी हिस्से पर मस्बत चार्ज आ जाता है, जबकि बादल के निचले हिस्से पर मनफी चार्ज बनता है। जब ये चार्ज एक खास सतह तक पहुंच जाए तो बरके सकूनी की वजह से बिजली नीचे की जानिब सफर करती है। माहिरीन का कहना है कि अमूमन बिजली बादल के अंदर एक बादल से दूसरे बादल और फिर तीसरे बादल से जमीन पर सफर करती है। आपको बताते चलें कि आसमानी बिजली को ज़ाहिरी तौर पर दो अहम इकसाम में बयान किया जा सकता है। जब आसमान पर कैमरे के फ्लैश की तरह रोशनी दिखाई दे तो इसे चादर वाली बिजली शीट लाइटिंग कहा जाता है, जबकि दूसरी किस्म में आसमान पर बिजली टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की तरह दिखाई देगी तो इसे दरार नुमा बिजली या फोक लाइटिंग कहा जाता है। याद रहे कि शाखों की तरह की दरार नुमा आसमानी बिजली बादल से जमीन की जानिब सफर करते हुए पैदा होती है और बसा औकात जमीन पर गिर जाती है। जब इस तरह की आसमानी बिजली पैदा होती है तो इसकी तवानाई से अतराफ की हवा बहुत गर्म होकर फैलती है, जिससे एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जिसे बादलों की गर्ज से भी ताबीर किया जाता है। याद रहे कि हमारी जमीन पर मौजूद अशिया पर अमूमन मस्बत चार्ज होता है और यूं बिजली का कड़ाका जमीन की जानिब लपकने की कोशिश करता है, जिसे जमीन पर बिजली गिरना कहते हैं। इससे जंगलात में आग लग जाती है और लोग और जानवर जलकर राख हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान बल्कि हर इंसान को आसमानी बिजली के अजाब से महफूज फरमाए, आमीन। नाजरीन, आखिर में आपको आसमानी बिजली से बचाव की तदाबीर और तहमात के बारे में बताते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान और भारत में आसमानी बिजली गिरने के हवाले से अवाम में कई तहमात पाए जाते हैं। मसलन घर का पहला बच्चा इसका ज्यादा शिकार होता है तो दूसरी जानिब बुजुर्ग हमें स्याह कपड़े पहनने से मना करते हैं, लेकिन इन दोनों बातों में कोई सदाकत नहीं। माहिरीन मौसमियात इस किस्म के तोहमात को रद्द करते हैं और इन्हें महज वाहिमा ही तस्लीम करते हैं। अलबत्ता ज़रूरी है कि आसमानी बिजली से बचने की अहम तदाबीर को ज़रूर अपनाया जाए, जिनमें से चंद तदाबीर आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। कोशिश कीजिए कि हाथ में फ़ोन ना हो। इसी तरह घर के टेलीफोन लाइन और तारों से दूर रहें, क्योंकि धात सर्किट मुकम्मल करके बिजली गुजारने में मददगार होती है। इसी तरह बिजली से चलने वाले दीगर आलात से भी दूर रहें, लेकिन ख्याल रहे कि सिर्फ अमेरिका में सालाना लाखों करोड़ों मरतबा बिजली गिरने के वाक़यात पेश आते हैं, यानी आसमानी बिजली गिरने से ज़रूरी नहीं कि लोग हलाक हों। आपको बताते चलें कि अमेरिका में गोल्फर और मछेरों पर बिजली गिरने के ज्यादा वाक़यात रूनुमा हुए हैं। शायद इसकी वजह गोल्फ की धाती छड़ी और पानी में बिजली गुजरने की कुदरती सलाहियत का होना है। इसलिए खुले मैदान में जाने से गुरेज करें और पानी से दूर रहें। अगर आसमान पर बिजली कड़क रही है तो दरख्त के नीचे खड़े होने से गुरेज कीजिए, क्योंकि दरख्तों पर आसमानी बिजली गिर सकती है। इसी तरह लोहे और फौलाद के जंगलों और धाती पाइपों से भी दूर रहें। नाज़रीन, इस कीमती मालूमात को अपने प्यारों के साथ भी लाजमी शेयर करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।